हेलो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन अवर मैथ सेशन टुडे। हम लोग क्या कर रहे हैं? एन्युटी कर रहे हैं एंड हमने पहले 7 एग्जांपल्स पूरे कर लिए बेटा। नाउ विल स्टार्ट विद द 8th वन। करेक्ट बेटा? अ पर्सन वांट्स टू क्रिएट अ फंड ऑफ ₹6,96,150 आफ्टर 4 years एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। मतलब 4 साल के बाद वो रिटायर होने वाला है और उस समय उसके पास ₹6,96,150 होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करता है वो? डिसाइड्स टू इन्वेस्ट इन अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इन अ बैंक विच ऑफर्स हिम एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। थोड़ा थोड़ा जमा कर रहा है वो आज से, ताकि 4 साल के बाद 6,96,000 हो रहा है। और वो जिस बैंक में जमा कर रहा है बेटा, ही इज पेइंग 10% इंटरेस्ट। ओके बेटा? ओके, व्हाट अमाउंट शुड ही इन्वेस्ट एवरी ईयर? तो उसने कितना जमा करना चाहिए हर साल, ताकि 4 साल के बाद ही गेट 6,96,150 गिवन 1.1/4। उसकी वैल्यू भी उसने दिया है बेटा। मैंने आपको इसके पहले भी बताया बेटा कि ये जो वैल्यूज है ये दिए जाते हैं, लेकिन कोई एक वैल्यू देंगे ऐसा जरूरी नहीं है। वो क्या कर सकते हैं बेटा? वो ऐसा दे सकते हैं 1.1/3 या 2.1/3, समथिंग लाइक दैट, 1.05/4, ऐसा कुछ भी वो अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं। और उसके साथ एक करेक्ट वैल्यू भी देंगे 1.1/4 वाली, एंड यू हैव टू यूज द करेक्ट वैल्यू। राइट बेटा? अब मैं वो कैसे देंगे वो हिसाब से मैं आपको लिख के देता हूँ बेटा। करेक्ट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट ही हैज गिवन। सबसे पहले उसको 6,96,150 चाहिए 4 साल के बाद, मतलब दैट इज द फ्यूचर वैल्यू। और ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से पता है बेटा। दे आर नोन एज द सिंकिंग फंड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिंकिंग फंड। करेक्ट ना बेटा? सिंकिंग फंड मतलब आगे के खर्चे के लिए आज से तैयारी करना। कितना बेटा? 6,96,000। हाउ मच बेटा? आई हैव अ टेक्स्ट बुक विद मी। आगे पीछे करना थोड़ा सा अपने लिए कन्वीनियंट नहीं है बेटा। 150। राइट बेटा? उसके बाद कितने साल के बाद चाहिए उसको? 4 years, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो आई कितना होगा बेटा? आई विल बी 10 डिवाइडेड बाई 100, R/100 होता है, विच इज 0.1। ओके बेटा? एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द एन्युटी। वी हैव टू फाइंड द एन्युटी। अपने को पता है बेटा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू C/I 1 + I⁻n-1, क्योंकि उसने क्या बोला है बेटा? एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। एंड एट द एंड का सीधा मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है इट इज द एन्युटी इमीडिएट, रेगुलर एन्युटी, अपना नॉर्मल एन्युटी है बेटा। तो क्वेश्चन में पढ़ना है बेटा, एट द एंड है, एट द बिगिनिंग है, क्या दिया है अच्छी तरह से अपन ने पढ़ के लेना है। ओके, फ्यूचर वैल्यू हमें पता है 6,96,150। सी वी हैव टू कैलकुलेट। आई जो है बेटा 0.1 और ये है 1.1 रेज टू हाउ मेनी ईयर्स बेटा? 4 years -1। अब उसने वैल्यू दी है 1.1/4। एक्चुअली एग्जाम में कैसे देते हैं अपन देखेंगे बेटा। 1.1/4 की वैल्यू है 1 पॉइंट हाउ मच बेटा? उसने दिया है 4641। उसके साथ 1.1/3 भी दे सकते हो। तो व्हाट इज दैट? अपने को वो भी पता है बेटा, 1.331। करेक्ट? नाउ वो 2.1 भी दे सकता है, 2.1 का क्यूब। तो व्हाट इज दैट? 2.1 का क्यूब मैं कैलकुलेटर पे चेक कर रहा हूँ बेटा, दैट कैन बी 9.261। ओके, एंड 2.1/4 भी दे सकता है। मतलब ये जो सारे वैल्यू देना बेटा, ये इसके जगह पे दूसरे भी दे सकते हैं। दीज आर द करेक्ट वैल्यूज। मैंने कई बार बोला है कि रॉन्ग वैल्यूज, रॉन्ग वैल्यूज। दीज आर द करेक्ट वैल्यूज, लेकिन अपने को एग्जाम में कौन सी चाहिए बेटा? 1.1/4 बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से वो दे सकते हैं बेटा। ये आता है 19.5 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना? ये कैलकुलेटर से मैंने चेक किया हुआ है बेटा। तो ऐसे वैल्यूज वो दे सकते हैं और उसमें से अपने को पता चलना है 1.1/4 वैल्यू अपने लेनी है। 0.1 को अपन लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे बेटा। तो सी, ये इसकी वैल्यू पता है बेटा 4641 -1। तो अभी ये डेसिमल और ये 0 दे विल गेट कैंसिल। तो 69615 डिवाइडेड बाय 0.4641, ये आएगा आपका सी। दिस विल बी यूर सी। तो कितना आएगा बेटा सी? ये मैं कैलकुलेटर पे चेक कर रहा हूं। आप किस पे करेंगे बेटा? यस, बाय द लॉग टेबल। सो आई जस्ट गिव यू द आंसर चेकिंग इन द कैलकुलेटर। इट कम्स आउट टू बी 1,50,000। यू कैन चेक। ओके, और आप इसको लॉग टेबल से सॉल्व करके भी चेक करो बेटा कि यही आंसर आता है या नहीं। लॉग कैसे यूज करना है वी हैव ऑलरेडी सीन। राइट बेटा? सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन।
कौन सा है बेटा? द 9th one. Find the rate of interest. Find the rate of interest compounded annually if an annuity immediate दिया है बेटा, मतलब अपनी regular annuity at ₹20,000 per year amounts to 2,60,000 in 3 years. So अपन ने क्या क्या दिया है बेटा? एन्युटी दिया है immediate, that is ₹20,000. amounts to, amount that is nothing but the future value, कितना दिया है बेटा? 2,60,000. बराबर है ना बेटा? yes, बराबर है. एंड n दिया है उसने 3 years and we have to find r. क्या फाइंड करना है बेटा अपने को? r, right? अगेन वी हैव टू यूज द सेम वैल्यू बिकॉज अपने पास क्या दिया है उसने? फ्यूचर वैल्यू, राइट बेटा? सो योर फ्यूचर वैल्यू विल बी c अपॉन i 1 प्लस i रेज टू n माइनस 1. सेम फॉर्मूला. 2,60,000 इज इक्वल टू c कितना है बेटा? 20,000 डिवाइडेड बाय i. i कितना है बेटा अपना? i इज टू बी फाउंड आउट, और ये 1 प्लस i नहीं पता है, रेज टू n पता है अपने को 3 माइनस 1. करेक्ट बेटा? तो अभी यहां पर अपन इसको क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 2,60,000 मल्टीप्लाइड बाय i एंड डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू 1 प्लस i का क्यूब माइनस 1. राइट ना बेटा? ओके, इधर क्या किया बेटा अपन ने? वी हैव क्रॉस मल्टीप्लाइड. 4 जीरोस चले जाएंगे बेटा. 2 13. तो क्या मिलता है बेटा अपने को? 13i इज इक्वल टू, अभी ये देखो बेटा, इसको अपन क्या करेंगे? वी विल सिंप्लीफाई दिस. वी नो द फॉर्मूला a प्लस बी क्यूब, पता है कि नहीं बेटा? इट इज a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. याद है ना बेटा? ओके, यहाँ पर 1 कितना है बेटा अपना? a कितना है? 1 और b कितना है? i. सो व्हाट वी गेट? 1 का क्यूब 1 प्लस 3 1 स्क्वायर इंटू i प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब माइनस 1. कौन सा 1? ये वाला माइनस 1. कई बार अपन इसको भूल जाते बेटा. एक बार इसको एक्सपांड किया ना तो माइनस 1 को भूल जाते बेटा. इसके लिए बी वेरी वेरी केयरफुल. 1 एंड माइनस 1 विल गेट कैंसल. अब क्या करेंगे बेटा? अपन 13i को अपन शिफ्ट करेंगे टू द राइट साइड. तो सबसे पहले क्या है बेटा? आई क्यूब, उसके बाद 3i स्क्वायर, उसके बाद 3i एंड माइनस 13i. तो i कॉमन लेंगे बेटा. i स्क्वायर प्लस 3i और ये 3i माइनस 13i कितना था बेटा? 10i. 10i मतलब i तो अपन ने क्या किया है? बाहर कॉमन लिया है. तो ना क्या ऑप्शन हो सकते बेटा? आइदर i इज 0 और i स्क्वायर प्लस 3i माइनस 10 इक्वल टू 0. ऐसा क्यों है बेटा? देखो बेटा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. ये एक नंबर, ये एक नंबर, दोनों का प्रोडक्ट है. दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए. इसका मतलब है आइदर ये दोनों में से कोई भी एक 0 होना चाहिए. आइदर आई विल बी 0 और दिस विल बी 0. अब i इज इक्वल टू 0 वैलिड है क्या बेटा? नॉट वैलिड, क्योंकि फुकट में कोई भी अपने को पैसे नहीं देगा, ब्याज से ही देगा. ही विल चार्ज सम इंटरेस्ट. कौन देने वाला है बेटा फुकट में? आज के जमाने में कोई नहीं देगा. तो ये नॉट वैलिड है. तो फिर क्या होगा बेटा अपने को? i स्क्वायर प्लस 3i माइनस 10 इज इक्वल टू 0. नाउ वी कैन सी दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? फैक्टराइजेशन मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड. ये जो माइनस 10 है बेटा, इसके ऐसे फैक्टर्स कर देंगे जिसका एडिशन 3 आए. तो क्या आएगा बेटा? 5 2 और इसको प्लस, इसको माइनस. दिस विल बी i स्क्वायर प्लस 5i माइनस 2i माइनस 10 इज इक्वल टू 0. i कॉमन ले लेंगे बेटा. अंदर आएगा i प्लस 5 माइनस 2 कॉमन, i प्लस 5 इज इक्वल टू 0. right? Now what we get? We get i plus 5 as common. दोनों में इसमें i plus 5 is common. दूसरे ब्रैकेट में आएगा i minus 2 which is equal to 0. right बेटा? Now either i plus 5 same बेटा is equal to 0 और i minus 2 is equal to 0. i is equal to minus 5 और i is equal to 2. अब i is equal to minus 5 ये भी क्या होगा बेटा? नॉट वैलिड होगा. नेगेटिव नहीं होगा. नेगेटिव नहीं होगा बेटा. पैसे भी दो और उसके ऊपर उसको ही इंटरेस्ट दो. ऐसा पॉसिबल है क्या बेटा? नहीं. अगर अपन ने सामने वाले को पैसे दिए तो फिर सामने वाला अपने को इंटरेस्ट देगा. ये नहीं कि अपन ही पैसे दो, अपन ही इंटरेस्ट दो. राइट ना बेटा? तो दिस इज नॉट वैलिड. आई कितना आएगा बेटा? इज द ओनली वैलिड वैल्यू. इट इज द ओनली वैलिड वैल्यू. तो आई कितना आ गया बेटा? आई इज 2. अब आई कितना रहता है बेटा? आई इज r/100.
2 is equal to r by 100, therefore r कितना आएगा बेटा 200%. जस्ट लुक एट दैट इंटरेस्ट रेट 200%. मतलब अगर 100 रुपए डालोगे बेटा तो एक साल में आपको इंटरेस्ट 200 आएगा, मतलब टोटल कितना मिलेगा 300 रुपया. वेरी गुड. बताओ बेटा मुझे इसका एड्रेस, कर देंगे थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा इन्वेस्ट, है ना बेटा. ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. अपना 8th और 9th हो गया है, 10th वाला करेंगे बेटा. तो फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹500 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर. यहाँ पर भी उसने बोला है बेटा एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, मतलब अगेन दिस इज एन्युटी रेगुलर, एन्युटी इमीडिएट, नॉर्मल एन्युटी. ओके, if the accumulated amount is 1655 and the interest is 10%. okay बेटा, accumulated amount मतलब कितना बेटा, accumulated amount मतलब the future value which is ₹1655. बराबर है क्या रे बेटा? let me check it from the textbook. yes, 1655 and the annuity paid is ₹500 per year. this is अपना normal annuity and R is 10%. we have to find after how many years. अब देखो बेटा थोड़ा सा अगर आप इसके तरफ देखते हो 500 रुपए है बेटा, 1655 होगा, मतलब एंड 3 आना चाहिए बेटा, क्योंकि 3 साल में 1500 होगा और साधारण 155 रुपए क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट होगा. नॉर्मल है बेटा. इस तरह से थोड़ी सी ट्रिक अपन ने यूज करनी चाहिए ताकि फिर आपने जब अपन कैलकुलेशन करें और 3 के आसपास अपना आंसर आ जाए, देन वी कैन से दैट वी आर राइट. राइट बेटा. तो थोड़ी सी ट्रिक्स भी यूज करनी है बेटा मैथमेटिक्स में, नॉट जस्ट स्टार्ट टू सॉल्व इमीडिएटली विदाउट डूइंग थोड़ा सा होमवर्क. राइट. ओके, अभी देखो बेटा फ्यूचर वैल्यू जो है C अपॉन I 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1. फ्यूचर वैल्यू 1655, C कितना है बेटा 500, I कितना है 0.1 बाय R इज 10%, तो I कितना 10 अपॉन 100 मतलब 0.1. इधर क्या आएगा बेटा 1.1, 1 प्लस 0.1 रेज टू वी हैव टू फाइंड n माइनस 1. करेक्ट बेटा. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा 1655 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n माइनस 1. अगर आप चाहो तो ये ब्रैकेट अभी उड़ा सकते हो, रखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उड़ा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ दिस 2 zeros, 2 डेसिमल पीछे आएगा और ये तीसरा मतलब डेसिमल इधर आएगा. तो व्हाट आई गेट 1.655 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n माइनस 1. 5 0.3 3 एंड 1. करेक्ट ना बेटा. माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा 1 प्लस 0.331 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n. 1.331 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n. अब देखो बेटा लॉग टेबल में देयर इज वन टेबल विच इज पावर्स एंड फैक्टोरियल. अब पावर्स एंड फैक्टोरियल में क्या होता है बेटा, हर एक नंबर के उसने पावर्स, स्क्वायर, क्यूब, है ना, ये सब दिए हुए हैं बेटा. तो इन दैट टेबल वी कैन से कि 1.331 जो है वो 1.1 का क्यूब है विच इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n. अब ये कैसे ढूंढ सकते हैं बेटा अपन, है ना. अभी ये यहाँ पर 1.1 है बेस, तो 1.1 का कौन सा पावर 1.331 है ये चेक करो. तो यू कैन गेट इट इन द कॉलम. कौन से कॉलम में, 3 years वाले कॉलम में आपको मिल जाएगा. देयरफॉर यू कैन से दैट द आंसर इज 3. बेस सेम है मतलब इंडेक्स भी सेम होगा. सो व्हाट वी गेट n इज 3 years. यू हैव टू राइट द आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस. सो yes, the answer is it will be after 3 years. After 3 years. चलो बेटा लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन ना. फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, मतलब अपने को क्या फाइंड करना है बेटा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी ड्यू. एन्युटी ड्यू है बेटा. अभी नाउ लेट्स सी एन्युटी ड्यू. एन्युटी ड्यू मतलब क्या है बेटा, इमीडिएटली उसको पेमेंट करना है. द बिगिनिंग विल हैव टू चेंज द फॉर्मूला. अभी एन्युटी ड्यू वाले फॉर्मूला यूज करने हैं. ऑफ ₹1000 पर एनम फॉर 3 years at 10% compounded annually. 1.1 का क्यूब 1.331. So let's start with this, the 10th one, the 11th one. In fact, find the accumulated value, future value find करना है अपने को. एन्युटी कौन सी है बेटा, ड्यू है. एन्युटी ड्यू, इसको नहीं भूलना है बेटा अपने को. ऑफ ₹1000, सी कितना है बेटा, ₹1000.
n कितना है बेटा 3 ईयर, r इज 10%, i कितना आएगा बेटा 10 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.1. ओके बेटा, सो वी गेट i एज 0.1. नाउ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, फॉर्मूला क्या है बेटा, c अपॉन i 1 प्लस i रेज टू n माइनस 1. अरे ये तो वही फॉर्मूला लिखा अपन ने. यस, ओनली थिंग इज जहां पर भी c है ना बेटा उसको 1 प्लस i करना है. जहां भी एन्युटी ड्यू आता है बेटा एक चीज याद रखो, c जहां है ना बेटा c उसके आगे 1 प्लस i लगा दो, वेदर इट इज फ्यूचर वैल्यू वेदर इट इज द प्रेजेंट वैल्यू, दोनों फॉर्मूला में सेम करना है. c के आगे 1 प्लस i लगाना है, मल्टीप्लाई दैट c बाय 1 प्लस i. अब फ्यूचर वैल्यू जो है बेटा ये अपने को फाइंड करना है. c इज 1000, i 0.1 है बेटा और ये 1 प्लस 0.1 मतलब 1.1 आ गया. दिस विल बी 1.1 रेज टू 3 ईयर्स है ना बेटा माइनस 1. अब देखो बेटा ये डेसिमल ये वाला डेसिमल क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 1000 इंटू 11 अपॉन 1 डेसिमल कैंसिल. 1.1 क्यूब वैल्यू दिया है बेटा उसने 1.331 माइनस 1. So this will be 11,000 multiplied by 0.331. Now these three zeros and these three decimals they will cancel each other. Only thing is 11 multiplied by 331 करना है. 11 अंदर 11 होता है, 11 3 33, add 1 to it to get 34 and 11 3 33, add 1 to it to get 34. So the future value will be 3441 या तो फिर accumulated amount will be rupees 3441. यहाँ पर एक अपन ने क्या किया है बेटा, यस कैरी ओवर में मिस्टेक किया है बेटा. 11 अंदर 11 3 1 कैरी, 11 3 33 एंड 1 34 3 कैरी है बेटा एंड 11 3 33 एंड 3 36. अपन ने सिर्फ एक कैरी लेके 3441 लिखा था. So the correct answer is 3641. लिखेंगे कैसे बेटा, the accumulated value after 3 years will be rupees 3641. ओके बेटा, ओके चलो मजा आ रहा है ना. ओके लेट्स गो फॉर द 12th one. A person plans to put 400 rupees at the beginning of each year. Beginning of each year मतलब क्या हो गया बेटा, annuity due for 2 years in a deposit which gives interest at 2% per annum compounded annually. अब ये देखो बेटा कितना गरीब दास है, 2% per annum का इंटरेस्ट. वाओ, ऐसा चाहिए बेटा, कभी 200%, कभी 2%. यहां से अपन क्या ले सकते बेटा, वी कैन टेक सम मनी ऑन इंटरेस्ट, है ना, 2% तो देना है. फाइंड द अमाउंट दैट विल बी एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 2 years. एक्यूमुलेटेड अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है बेटा. ओके तो सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू इज टू बी फाउंड आउट. एन्युटी कितना है बेटा, एन्युटी इज 400 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर मतलब एन्युटी ड्यू है बेटा, एन्युटी ड्यू. देन नंबर ऑफ ईयर्स इज 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो 2%. तो आई कितना आएगा बेटा 2 अपॉन 100 मतलब 0.02 विल बी द आई, राइट. नाउ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू c अपॉन आई. c के आगे क्या करते बेटा 1 प्लस आई, 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1. ये क्यों किया बेटा 1 प्लस आई, बिकॉज इट इज एन्युटी ड्यू. सो c अपने को पता है 400, आई भी पता है 0.02. 1 प्लस आई कितना आएगा बेटा 1.02 आएगा. दिस विल बी 1.02 रेज टू 2 माइनस 1. so these two decimals will get cancel with each other. 400 multiplied by 102 divided by 2, right बेटा. ओके अब ये जो है 1.02 रेज टू 2 ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं या लॉग टेबल से भी कर सकते हैं इन द स्क्वायर टेबल. 102 का जो स्क्वायर वाला टेबल है ना उसमें अपन इसको चेक कर सकते हैं बेटा. अभी फिलहाल I know the value, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, that is 1.0404 minus 1. You can check it by the log table, you can check it on the calculator also. 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो I'll get 200. So this will be 200 into 102. कितना है बेटा 204. 102 का डबल कितना है बेटा 204 और आगे 2 zeros. This is how we can calculate it very very fast. 0.0404, right? So when we multiply this we can use the log table या सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर सकते बेटा. 2 zeros 2 डेसिमल मतलब 4.04 into 204. इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं बेटा. तो
4.04204, राइट बेटा। ये कितना आएगा बेटा 1616, ये 00 और ये 808, तो इट विल बी 82416, कितना बेटा 82416, एंड डेसिमल कितना है बेटा, तो डेसिमल मतलब ₹824.16 will be the which value beta, the accumulated value, the future value, right beta। so this completes the 12th one also। बहुत ही straight forward examples है बेटा, all these are of the same type। okay, let's go for the next one, that is the 13th one, find the present value। अब क्या बोला है बेटा उसने, present value ढूंढना है बेटा। वी हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि उसने क्या क्या दिया है, प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, एन्युटी ड्यू है, एन्युटी रेगुलर है, एन्युटी इमीडिएट है, वट एवर, अच्छी तरह से पढ़ो बेटा, उसके बाद ही सॉल्व करो। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू है बेटा, एन्युटी ड्यू ऑफ ₹600 टू बी पेड क्वार्टरली। अभी ये भी देखो बेटा, क्वार्टरली पेड है बेटा, मतलब एक साल में 4 बार, हर 3 महीने में एक बार पे करना है, राइट ना बेटा। at 32% per annum compounded quarterly given 1.08 raised to -4 की वैल्यू दिया है बेटा उसने 0.7350। so let us see what he has given। we have to find the present value। annuity दिया है बेटा उसने 600 और ये क्या है बेटा annuity due है बेटा, and this is paid quarterly, this is paid quarterly मतलब एक साल में 4 बार आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा 32%, तो क्वार्टरली है, इसके लिए क्या करेंगे बेटा अपन, वी विल डिवाइड बाय 4, क्वार्टर मतलब 1/4, 32 डिवाइड बाय 4 दैट इज 8%। आई कितना आएगा बेटा 0.08। एन कितना है बेटा, द नंबर ऑफ ईयर्स उसने दिया नहीं है, तो इन दैट केस वी विल टेक एन इज 1 ईयर, एंड बिकॉज दिस इज क्वार्टरली तो एक साल में कितने बार होगा बेटा 4 बार। तो इधर क्या करेंगे, एन को क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई बाय 4 और आर को डिवाइड बाय 4, so this will be n आएगा 4, correct। let us see the formula, present value is equal to c upon i, c जहां पर है 1 plus i से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, because this is annuity due, 1 minus 1 plus i raised to -1। फॉर्मूला याद रखो बेटा, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले में गड़बड़ नहीं करना है बेटा। ओके, सी कितना है बेटा 600 अपॉन आई, वी हैव फाउंड आउट आई टू बी 0.08, ये आएगा 1.08, ये कितना आएगा बेटा 1 माइनस 1.08 रेज टू -4, बिकॉज एक साल में 4 बार कंपाउंडिंग होती है। these two decimals and these two decimals they will get cancelled, 600 into 108 upon 8, ओके, और यहाँ पर 1 माइनस 0.7350। अब आगे का जो जीरो है वो मैंने नहीं भी लिखा तो भी कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ओके, वी कैन डिवाइड दिस, 8 7 जार 56, 75 कितना बेटा इंटू 108। अब 75 जो है बेटा उसको अपन कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं बेटा 3/4 ऑफ 100 इंटू 108, इस तरह से करेंगे बेटा, तो कैलकुलेशन बिकम्स वेरी इजी। 4 कितना बेटा 2 जार 8, 28 मतलब 7। अभी ये 1 माइनस 0.735 मतलब कितना आएगा बेटा 0.26599, यस इट इज करेक्ट। अभी देखो बेटा 27 इंटू 3 विल गिव यू 8100। जहां तक हो सके बेटा कैलकुलेशन फास्ट करो, इसके लिए मैं ये सब बता रहा हूँ बेटा, इंटू 0.265। अब अगर ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे यू डू इट ऑन द लॉग टेबल, मैं कैलकुलेटर से चेक करके आपको आंसर बताता हूँ बेटा, इंटू 0.265 ये आता है बेटा 2146.5 रुपीज, 2146.5। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। अब देखो बेटा 600 रुपये भर रहा है एक साल में, वो कितना होगा बेटा 2400, उसके नजदीकी आंसर आ रहा है और उसके कम आ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू हमेशा टोटल वैल्यू से कम आएगी बेटा, करेक्ट राइट, क्योंकि वो उसकी वैल्यू आज ही लेनी है। So we can say that our answer is correct to some extent. Let's go for the next one. 14th one, an annuity immediate is to be paid for some years at 12%। अभी
सम ईयर है बेटा, मतलब you have to find n at 12% per annum. The present value of the annuity is 10,000 and the accumulated value is 20,000. क्या क्या दिया है बेटा? Present value दिया है and accumulated value भी दिया है. Find the amount of each annuity. तो आपने को annuity find करना है. In this case, the formula which is to be used, जब प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों दिया है तो उसका जो फॉर्मूला आता है बेटा 1 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू माइनस 1 अपॉन फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन आई बेटा. ओके, तो ये आता है 1 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू कितना है बेटा 10,000, फ्यूचर वैल्यू कितना है बेटा 20,000. सी इज टू बी फाउंड आउट और आई कितनी है बेटा, आई इज 12% पर एनम मतलब 0.12. करेक्ट बेटा. ओके हाँ या हाँ. ओके बेटा, ये जो है ना बेटा दिस इज फॉर्मूला गलत लिखा है बेटा. आई ऊपर चाहिए और सी नीचे चाहिए. आई ऊपर सी नीचे मतलब 0.12 एंड सी. इसको क्या करेंगे बेटा, विल सी द एलसीएम. एलसीएम क्या आएगा बेटा 20,000 क्योंकि 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 20,000. 20,000 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा टू गेट 20,000. so it is 2 minus 1 is equal to 0.12 into c. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 minus 1 is 1 multiplied by c is equal to 0.12 into 20,000. करेक्ट. तो c will be 2 0 2 डेसिमल चला गया 2400. so every year he should pay 2,400. तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रहेगा, फ्यूचर वैल्यू 20,000 रहेगा. हैज नॉट गिवन द नंबर ऑफ ईयर्स. अब ये जो फॉर्मूला कब यूज करते बेटा, जब नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए नहीं है. ओके, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स आर नॉट गिवन इन दैट केस ये ऐसा है बेटा. राइट, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. 15th वन देखो. फॉर एन एन्युटी इमीडिएट विच इज पेड फॉर 3 years with interest compounded at 10% per annum, present value is 24,000. what will be the accumulated value after 3 years? accumulated value find करना है after 3 years. तो फिर present value दिया है, present value is how much बेटा 10,000. sorry the present value is 24,000. okay, I कितना है बेटा, आई इज 10% मतलब 0.1 लिख रहा हूँ बेटा मैं 10% एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज 3. अब इस बार देखो बेटा नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है एंड द फ्यूचर वैल्यू. अब इस केस में वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट. कौन सा बेटा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई रेज टू एन. स्ट्रेट फॉरवर्ड. अभी आप बोलेंगे ये कैसा है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन. आर अपॉन 100 मतलब आई है, पी मतलब क्या है बेटा प्रेजेंट वैल्यू एंड ए अमाउंट इज नथिंग बट द फ्यूचर वैल्यू. तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर काम को आता है. इट इज एज सिंपल एज दिस. कितना आएगा बेटा, प्रेजेंट वैल्यू इज 24,000. 1 प्लस आई कितना है बेटा इज 0.1 एंड एन इज 3 years. so 24,000 इंटू 1.1 का क्यूब वैल्यू दिया है बेटा उसने क्वेश्चन में 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.331. ये 3 zeros और ये 3 डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे. 24 1 24, 2 कैरी बेटा 24 3 72. add 2 to it to get 74. 7 carry 24 3 72. add 7 to it 79. 7 carry 24 plus 1 is 31. so the amount or the future value will be rupees 31,944. okay beta. okay, so let's go for the next one which is the last question of this exercise and this chapter also. right beta, so let us go for this. A person sets up a sinking fund in order to have 1 lakh rupees after 10 years. 1 लाख रुपए चाहिए उसको, लेकिन कब चाहिए, 10 साल के बाद. उसको ही बोलते हैं अपन सिंकिंग फंड के आगे के खर्चे के लिए आज से तैयारी करनी है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट अपने को सेव करनी है. दैट इज नोन एज द सिंकिंग फंड. व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एनुअली. क्या दिया है उसने, बाय एनुअली मतलब सेमी एनुअली. 1 साल में कितने बार, 2 बार.
in the account which pays him 5% per annum compounded semi annually. तो rate of interest भी दिया हुआ है. So let us check. क्या क्या दिया है बेटा उसने? The 16th problem, a person said उसको ₹1 लाख चाहिए बेटा आफ्टर कितना बेटा 10 years. आफ्टर 10 years the rate of interest is 5%, लेकिन बिकॉज इट इज पेड सेमी एनुअली, मतलब एक साल में 2 बार सेमी एनुअली, कितना आएगा बेटा 5/2 है ना, एक साल में 2 बार होता है, इसके लिए 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 2.5%. इससे आय कितना आएगा बेटा 0.025, 100 से डिवाइड करेंगे बेटा, करेक्ट. एंड इज 10 years, तो इसको भी क्या करते बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट व्हाट 20, कितना आएगा 20. सो विल फाइंड द फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू C अपॉन I 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1. व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू 1 lakh. C is to be found out. I 0.025, ये कितना था 1 प्लस 0.025 रेज टू n, कितना आ रहा बेटा 20 आ रहा है ना, 10 साल है, एक साल में 2 बार, मतलब 20 माइनस 1, तो क्या आएगा बेटा 1 लाख इंटू 0.025 इज इक्वल टू C. अभी 1.025 रेज टू 20, इसकी वैल्यू उसने ऑलरेडी दी है बेटा 1.025 रेज टू 20, कितना है बेटा 1.675 माइनस 1, तो क्या होगा बेटा 3 zeros 3 डेसिमल चले जाएंगे बेटा. सो 100 इंटू 25 दैट इज 2500, करेक्ट है ना बेटा. ओके, डिवाइडेड बाय ये 1.675 माइनस 1, ये आता है 0.675, दिस इज इक्वल टू C. तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, लॉग टेबल से करना है आपने, लॉग टेबल से करना है, मैं किस पे कर रहा हूँ कैलकुलेटर पे, 2500.675 to save our time. Rupees 3,703 rupees and 70 पैसा. ओके बेटा, तो हर साल हर 6 महीने में उसको 3,703 रुपीज एंड 70 पैसा जमा करना है बेटा. ओके, ताकि फिर 10 साल के बाद उसके पास कितने पैसे जमा हो जाएंगे बेटा 1 लाख रुपया जमा हो जाएंगे. ओके बेटा, so with that this chapter is complete. I hope you find this chapter easy. Bye beta, and we'll meet in the next chapter. Bye.